हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, पी बी अ पॉइंट ऑन साइड बी सी एंड डेल्टा 1 and delta 2 areas of triangle APB and ABC respectively. If then the area enclosed by the line AP, AC and the x-axis. देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लगा है बट कुछ भी नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम वन बाय वन और देखना कितने इजीली अपने क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस चाहिए, तो इट मीन्स मुझे जो है जनरल डायग्राम ड्रॉ नहीं करना होगा, मुझे इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना होगा, क्योंकि तभी तो मैं एक्स एक्सिस को बता पाऊंगा ना एक्स एक्सिस कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए, मेरा जो पॉइंट ए गिवन दैट इज 1,1, तो मैंने मान लिया कि मेरा पॉइंट ए यहाँ पे है, दैट इज 1,1। पॉइंट बी है -4,3, तो एक्स पे नेगेटिव वाई पे पॉजिटिव, तो -b,3 मैंने कहीं यहाँ पे मान लिया, -4,3, दैट इज माई पॉइंट बी। ठीक है, अगला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट -2, -5, तो -2 कहीं यहाँ पे और -5 यहाँ पे, तो ये मैंने मान लिया पॉइंट सी एंड दैट इज -2, -5, और इनसे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, तो ये बन गया मेरा ट्राइंगल। माफ कीजिएगा मेरी चित्रकारी के लिए, मैं अपनी हर वीडियो में माफी मांगता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सुधारने की, पर ये सुधरती नहीं है। मान लीजिएगा यही ट्राइंगल है, थोड़ा बिंगो के जैसा लग रहा है पर मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्राइंगल आया। अब गिवन है पी बी साइन पॉइंट ऑन द साइड बी सी, तो बी सी ये है। अब पी कहाँ पे है मुझे पता नहीं है, तो मुझे जनरली पी कहीं भी मान लेना होगा। इसका ये कोई मतलब नहीं है कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों मानूं, थर्ड में क्यों मानूं, मुझे भी नहीं पता है। जब तक पॉइंट पी नहीं आएगा मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जनरली मुझे कोई पॉइंट मानना है तो मैंने पॉइंट पी यहाँ पे मान लिया। अब ये यहीं होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा नहीं पता। आगे गिवन है कि देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी, तो ये हुआ मेरा, इसको भी अब मिलाना होगा, तो एपीबी इस एरिया का जो ट्राइंगल है एंड डिवाइडेड बाय एबीसी, कंप्लीट एरिया का ट्राइंगल इज इक्वल टू 4/7 के रेशियो में। देन द एरिया इनक्लोज बाय द लाइन एपी एसी एंड एक्स एक्सिस, तो एपी एसी एंड एक्स एक्सिस। ओके, तो बहुत जाहिर सी बात हो जाएगी क्योंकि फिर ये लाइन कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि एपी जब भी एक्स एक्सिस के साथ एक रेशियो बना पाएगा, वरना कुछ इतना सॉल्व नहीं बन पाएगा। चलो देखते हैं क्या आता है पॉइंट पी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन ऑफ बीसी निकालता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मेरी कोई लाइन कोई दो पॉइंट x1 x2 से पास करती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला अगर मैं इसको x1 और y1 मान लूं और इसको मैं x2 और y2 मान लूं, तो यहां से मैं इक्वेशन निकाल लेता हूं, दैट इज y माइनस वाई वन यानी कि 3, तो यहां से आ जाएगा 3 इज इक्वल टू y2 यानी कि -5 माइनस 3 अपॉन x2 -2 प्लस 4 x प्लस 4, तो यहां से आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया कितना, माइनस का 8 अपॉन नीचे कितना बच गया, प्लस का 2, तो यहाँ से आ गया माइनस का 4, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4x -16, तो यहाँ से आ गया 4x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 13, तो यहाँ से ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी मेरी, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -13। ये आ गई मेरी किसकी, इक्वेशन ऑफ बीसी। ये क्या है मेरा, इक्वेशन ऑफ बीसी। ठीक है, अब देखो पॉइंट पी जो है वो बीसी पे ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट पी जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब मुझे पॉइंट पी मानना था, तो मेरे पास दो कंडीशन है, या तो मैं पॉइंट पी को मान लू कि पॉइंट पी जो है वो अल्फा कोमा बीटा फॉर्म का है और यहां से मैं दो वेरिएबल लेके चलूं। अब देखो अगर मैंने पी को माना कि पी अल्फा बीटा फॉर्म का है, तो कंडीशन क्या आएगी कि P यहां से क्या हो जाएगा, P इसको सेटिस्फाई करेगा, इट मीन 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -30। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब अल्फा बीटा में दो कोऑर्डिनेट लेके चलूंगा तो ऑब्वियसली मेरे लिए उसको सोल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो मैं उसको इजी बना लेता हूं कि मैं बीटा की वैल्यू भी अल्फा की टर्म में ही लिख लेता हूं। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -13 -4 अल्फा, तो मैंने यहां से लिखा कि जो मेरा कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा -13 कोमा -4 अल्फा, ये हो गया अब मेरा कोऑर्डिनेट। तो मैंने अब एक ही वेरिएबल लिया है अल्फा, और शायद ये मेरे लिए सोल्व करना इजी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब मुझे ए बी पी मिल गया है, ए सी पी मिल गया है। ठीक है, सब मिल गए। अब देखो यहां से अब मुझे पता है कि अगर मुझे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इन तीन पॉइंट ए बी सी ये मुझे गिवन है, इनसे बनता हुआ एक ट्राइंगल गिवन होता है, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होता है दैट इज 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं एरिया बता सकता हूं। अब मैं एरिया पे ही क्यों जा रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुझे एरिया का रेशियो दिया है तो अगली चीज में ही एरिया से ही सोल्व होगी। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमने एरिया ऊपर है जो मुझे गिवन है एपीबी का, तो ए है मेरा 1,1, पी है मेरा अल्फा कोमा -13 - 4 अल्फा, और बी है मेरा एपीबी में -4,3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूं, तो मैं इनको मान लेता हूँ दिस इज माई x1 y1, x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा 1/2 x1 यानी कि 1, y2 - y3 यानी कि -13 -4 अल्फा माइनस y3 मीन्स -3 प्लस y2 प्लस x1, तो x2 कितना है अल्फा, तो यहां से पहले था y2 - y3, अब होगा y3 - y1, तो y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 1 प्लस x3 कितना है -4, तो यहाँ पे डायरेक्ट -4 कर लेते हैं, और अब कितना हो जाएगा y1 - y2 यानी कि 1 माइनस ये प्लस का 13 प्लस का 4 अल्फा। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा 1/2, ये सोल्व करने पे आ जाएगा माइनस का 16 माइनस का 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 13 14 तो -56, और ये जाएगा माइनस का 16 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 4 अल्फा 3 अल्फा अल्फा और अल्फा, तो यहाँ से मेरा कितना जाए, पहले माइनस वालों को मैं जोड़ लेता हूँ, -4 अल्फा -16, तो जाएगा 21, देखो 4 और 1 5 और 16, तो यहाँ से जाएगा 21 और उसमें से 3 ऐड कर देंगे तो ये जाएगा माइनस का 18 अल्फा। ऐसे ही 56 और 16 आपस में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 66 और प्लस 72 माइनस का ही। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एरिया किसका, एपीबी का। सेम इसी तरह से मैं एरिया निकाल लूंगा किसका, एंगल एरिया निकाल लेता हूं फिर मैं। अब ये मैंने निकाला था ए पी बी का, अब मैं एरिया निकाल लेता हूं ए बी सी का। ठीक है, तो अब ये गिवन था 1 1, दूसरा गिवन था -4,3 और तीसरा गिवन था -2,-5। तो अब इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ से एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज हाफ x1 यानी कि 1 और y2 - y3 यानी कि 3 + 5 8, फिर आ जाएगा प्लस x2 यानी कि माइनस का 4। अब x2 वाले में क्या होता है y3 - y1, तो यानी कि -5 - 1 यानी कि माइनस का 6, फिर आ जाएगा आपका प्लस का x3 यानी कि माइनस का ही अगेन 2, और फिर आ जाएगा y1 - y2 यानी कि 1 - 3। तो अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 1/2 इट इज 8, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 24, और यहाँ से आएगा माइनस का 2 आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो -2 प्लस का 4, तो ये कितना हो गया 8 और 6 12, तो ये आ गया माइनस, ये आ गया कितना 24 और 4 28 36/2। अब देखो 1/2 मैं इसलिए कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि रेशियो लेना है, तो 1/2 वहां पे कैंसिल हो जाएगा, मेरे लिए इक्वेशन इजी हो जाएगी। तो ये मैंने दोनों एरियाज निकाल लिए। अब मुझे गिवन था कि एरिया जो है ट्राइंगल ए पी बी और एरिया जो है ट्राइंगल ए बी सी वो किसके इक्वल गिवन था, 4/7 रेशियो के लिए। लेट मी कंफर्म फर्स्ट, दिस इज 4/7। ओके, तो देखो एपीबी का कितना आया, 1/2 को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, तो -18 अल्फा -72 अपॉन यहाँ से आया 36 इज इक्वल टू 4/7। तो यहां से जो मेरा अल्फा आएगा सोल्व करने पे, उसको सोल्व करते हैं, तो कुछ कट रहा है तो यहां से कट जाएगा, नहीं ये कटेगा नहीं तो इधर ही चला जाएगा, तो इसको कहते हैं -18 × 7 अल्फा -72 × 7 इज इक्वल टू 36 × 4। तो यहां से जब मैं अल्फा को सोल्व करूंगा, ठीक है, यहां से जब मैं अल्फा को सोल्व करूंगा तो मुझे अल्फा मिल जाएगा माइनस का 20/7, और जब अल्फा की वैल्यू -20/7 आ जाएगी तो यहां से मेरे पास बीटा क्या था, -13 - 4 अल्फा, तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी दूसरे कोऑर्डिनेट की बीटा की, -13 - 4 अल्फा, तो इट इज -13 -4 इंटू अल्फा की वैल्यू नेगेटिव में थे प्लस का 20/7, तो यहां से आ जाएगा -13 प्लस 80/7, तो ये कितना हो जाएगा 91 है ना, तो ये जाएगा माइनस का 91 प्लस का 80/7, तो यहां से ये कितना आ जाएगा माइनस का 11/7। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पॉइंट आ गए ये किसके पॉइंट आ गए, ये मैंने P पॉइंट फाइंड कर लिया, और मेरा P पॉइंट कितना आ गया -का 20/7
और माइनस का 11/7, ये मेरा पॉइंट आ गया P। अब मुझे फाइंड क्या करना था, देखो मुझे फाइंड करना था ये एरिया इनक्लोज बाय दिस। तो अब इसको मैं फिर से करता हूँ, लाइन AP AC और एक्स एक्सिस को, इसको मैं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो कैसा बनेगा। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ए है मेरा, ए कितना है 1,1। अब जो पी आया है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आया है, तो पी मैंने कहीं यहाँ पे मान लिया कि पी जो होगा वो होगा मेरा -20/7 और -11/7, ये मेरा पॉइंट पी है, ठीक है, ये है पी। अब एपी को मैंने मिलाया तो एपी बन गया मेरा ये, ठीक है। अब सी जो गिवन था मुझे पॉइंट, सी गिवन था कहीं यहाँ पे कितना -2 और -5, तो ये हो जाएगा कहीं यहाँ पे, मैं इसको मान लेता हूँ -2 -5, ये हो जाएगा सी। अब मैं AC को करता हूँ तो AC आ जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा ये। तो मुझे जो एरिया फाइंड करना था, मुझे वो एरिया फाइंड करना था AP AC और एक्स एक्सिस, इट मीन्स मुझे जो एरिया फाइंड करना है वो इस वाले रीजन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। यही हुआ ना, एक्स एक्सिस एपी और एसी से, तीनों से क्लोज जो रीजन होगा वो यही होगा। ये वाला रीजन क्यों नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस तक ही उसने लिमिट दी थी ना हमें। तो देखो अब इसके लिए मुझे क्या फाइंड करना होगा, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, मान लो मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्यों कहता हूँ, और फिर ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, और मान लो मैं इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को आर कहता हूँ। अब अगर मुझे ये तीन पॉइंट ए पी और आर मिल गए तो मैं एपी आर का एरिया बता सकता हूँ। अब देखो क्यों कैसे फाइंड करेंगे, क्यू को फाइंड करने के लिए फिर वही बात है कि क्यू जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, वो होगा मान लीजिए x1 कोमा 0, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे हमारा क्यू पे यहाँ y तो पूरा 0 होगा, और r को मैं मान लेता हूँ वो कैसा होगा x2 कोमा 0 फॉर्म का होगा। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन एपी लिखनी है। तो अब मुझे पता है कि अगर मेरे कोई दो पॉइंट गिवन होते हैं x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2, तो उनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहाँ पे मेरे पॉइंट हो जाएंगे -20/7 -11/7, और दूसरी तरफ पॉइंट हो जाएगा मेरा 1,1। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा y माइनस वाई वन वाला, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, तो इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2, तो y प्लस 11/7 इज इक्वल टू 1 प्लस 11/7 अपॉन 1 प्लस 20/7, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस x1 यानी कि 20/7। इसको सोल्व करेंगे, दिस इज y प्लस 11/7 इज इक्वल टू 7 एलसीएम लिया तो इज 18, और नीचे आ गया 27, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से आ गया x प्लस 20/7, तो यहाँ से इसको कैंसिल किया 9 और 9 से 18, तो 3 की इधर मल्टीप्लाई की 3p प्लस 33/7 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया 2x प्लस 40/7। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को इतना ही रहने दीजिए। अब क्योंकि देखो ये मेरी इक्वेशन आ गई लाइन किसकी, एपी की, ठीक है, ये इक्वेशन है लाइन एपी की, और क्यू जो है वो इस पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्यू के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, और जब मैं क्यू इसको सेटिस्फाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो प्लस 33/7 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे आ जाएगा 2x1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 40/7, तो यहाँ से 2x1 क्या हो जाएगा 33/7 माइनस 40/7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 7, है ना, ये कितना आ जाएगा माइनस का 7/7 यानी कि -1, तो जो x1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरी माइनस का 1/2। तो जो मेरा पॉइंट क्यों आया वो कितना आ गया माइनस का 1/2 कोमा 0। अब मुझे पॉइंट निकालना है आर, आर पॉइंट के लिए मैं फिर से वही इक्वेशन ऑफ एसी फाइंड करूंगा, इक्वेशन ऑफ एसी फाइंड करूंगा, फिर एक इक्वेशन मिल जाएगी उसमें फिर से x2 0 पॉइंट को पुट करूंगा, तो उसको पुट करने के बाद जो मेरा r आएगा वो आएगा 1/2 0। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। तो अब मेरे तीनों कोऑर्डिनेट आ गए हैं, 1 1 भी आ गया है, q भी आ गया है, r भी आ गया है, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे ले लेता हूं, तो ये क्या है 1, 1, दूसरा है हाफ कोमा 0, और तीसरा है -1/2, 0। अभी हमने ट्राइंगल का एरिया दो बार निकाला इस फॉर्मूले से, x1 y1, ये मान लिया x2 y2 x3 y3, तो ये जो मेरा ट्राइंगल है ए क्यू आर, इसका जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू वही हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको फिर से सोल्व कर लेंगे, और जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1/2। आई होप
दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टैंड टू यू। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन को स्किप किया क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इक्वेशन ऑफ एपी निकालना सिखा चुका हूँ, सेम ऐप सिखा सकते हैं। एरिया निकालना बता चुका हूँ मैं आपको, 2 बार मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो आप इस हेल्प से एरिया निकाल सकते हैं। तो जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 1/2 इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बी हैप्पी।